कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हुए हैं आर्यमन और जागृति। जागृति के इस एक स्टेप ने आर्यमन को इस कदर गुस्सा दिलाया है कि आर्यमन अपना कंट्रोल खोने लगा है। जिस बीच जागृति ने भी कुछ कन्फेस किया आर्यमन के सामने। आखिर क्या है इनके बीच की ये फीलिंग, लव या सिर्फ अट्रैक्शन? आइए सुनते हैं कहानी में आखिर चल क्या रहा है। आर्यमन जागृति के नजदीक आते हुए उसके ऊपर इस समय झुक चुका था। उसने जागृति की आंखों में झांकते हुए कहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें इस अधिक से बात करने के लिए मना किया है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, जो अपनी मदद नहीं कर सकता जागृति, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? जागृति ने आर्यमन से घबराते हुए कहा, मैं उससे कोई मदद मांगने के लिए कॉल नहीं कर रही थी उसको। मुझे जानना था कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, ये लोग सब कैसे हैं। बहुत दिन हो गए हैं मुझे उन्हें देखे हुए भी। आर्यमन जागृति की बातें सुनने के दौरान उसके ऊपर और भी ज्यादा झुकता जा रहा था, जिस दौरान जागृति अब तक बेड के मैट्रेस पर बिछ चुकी थी। आर्यमन ने जागृति को जवाब दिया, तो तुम अपने मम्मी और पापा से मिलना चाहती हो, उनका हालचाल जानना चाहती हो, तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। आफ्टर ऑल मुझसे ज्यादा कौन उनका ख्याल रख सकता है? यू वांना सी देम? जागृति आर्यमन की बातें सुनकर हैरान थी। आर्यमन की बातों का क्या मतलब था? कि उसने आज भी जागृति की फैमिली के ऊपर अपनी नजर बनाई हुई थी? क्या ये शादी करने के बाद भी आर्यमन का मकसद पूरा नहीं हुआ? इन्हीं विचारों में जागृति थी जब आर्यमन ने अपने फोन से एक वीडियो चलाकर उसे जागृति के चेहरे के सामने कर दिया। जागृति ने जब आर्यमन के मोबाइल में वो वीडियो देखी तो उसके होश उड़ चुके थे। जागृति ने फौरन चौंकते हुए आर्यमन से पूछा, ये सब क्या है? आपने अभी भी मेरे मम्मा पापा के ऊपर निगरानी रखी हुई है? अब तो मैं आपकी कही हुई हर बात मान रही हूं। अब क्या छीनना बाकी है आपका मुझसे? ये सब बातें बोलने के दौरान जागृति ने अपने ऊपर झुके हुए आर्यमन के कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। वो आर्यमन को झंझोड़ते हुए उस सब का कारण पूछ रही थी। जब आर्यमन ने जागृति की नाजुक कलाइयों से पल भर में अपने कॉलर को छुड़ाते हुए उसके दोनों हाथों को बेड के सॉफ्ट मैट्रेस में पुश कर दिया, आर्यमन ने अपनी जुबान खोली और जागृति से कहा, जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझसे बदला लिए बिना शांत तो नहीं बैठने वाली हो। आई एम श्योर कि इस वक्त भी तुम्हारे दिमाग में मुझे बर्बाद करने का कोई ना कोई प्लान तो चल रहा होगा। तो ये सिर्फ एक डेमो था तुम्हारे लिए कि तुम्हारी फैमिली अभी भी मेरे रडार पर है। और रही बात उस अधिक की, तो आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान से उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहता। जागृति की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे को आर्यमन से फेरते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी परवाह कर रही थी, फिर चाहे आप उस रात गुंडों से घिरे थे तब या अभी जब आप किसी को बिना बताए गायब हो गए थे। आई शुड नॉट वेस्ट माई इमोशंस ऑन यू। यू डोंट डिजर्व दिस आर्यमन। ऑल यू डिजर्व इज हेट। नाउ स्टे अवे। अपनी बात कंप्लीट करते ही जागृति ने अपने हाथों को आर्यमन की पकड़ से छुड़ाने की स्ट्रगल तेज कर दी। आर्यमन ने जागृति के चेहरे के थोड़ा सा और नजदीक आते हुए कहा, सो यू आर वरीड अबाउट मी? हाँ? ओह गॉड, गिव मी सम स्ट्रेंथ टू बिलीव दिस। हाँ? इतना झूठ? इन शब्दों को बोलने के बाद आर्यमन के होठों पर एक सरकास्टिक सी स्माइल थी। वो हंस रहा था और जागृति की अभी अभी कही हुई बातों का मजाक उड़ा रहा था, जबकि जागृति की अभी अभी कही हुई बातें सब सच थी। आर्यमन ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया तो जागृति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जागृति को अब सच में अफसोस हो रहा था कि उसने अपने मन की बात आर्यमन के सामने क्यों रखी। जागृति ने आर्यमन के ऊपर नाराजगी दिखाते हुए कहा, मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा, ये गुरूर से भरी हंसी हमेशा आपके चेहरे पर सजी नहीं रहने वाली। आपके इस गुरूर को मैं खत्म कर दूंगी। आपको लोगों के इमोशंस मजाक लगते हैं ना, लेकिन कभी ना कभी तो दी आर्यमन मल्होत्रा को घुटनों पर आना ही होगा, और ये मैं मेक श्योर करूंगी कि इसके पीछे का कारण मैं ही बनूं। आर्यमन ने एक हाथ से जागृति के हाथ से पकड़ लूज करते हुए अपने हाथ की उंगलियों को जागृति के खूबसूरत से चेहरे पर घुमाया, जिसके बाद उसने एक बार फिर से एटीट्यूड से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, आई वुड लव दैट जागृति। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये बेबी लायन मेरा क्या बिगाड़ सकती है। वो दिन याद है ना जागृति, जब तुम्हारे हाथ में गन थी? मैंने उसी दिन तुम्हारी हिम्मत भांप ली थी। तुम ना तब कुछ कर पाई थी और ना आगे भी कुछ कर पाओगी, लेकिन मैंने जो उस रात अधूरा छोड़ दिया था वो मैं जरूर पूरा करूंगा।
अपनी यह बात आर्यमन ने कंप्लीट की, जिसके फौरन बाद आर्यमन ने जागृति की चिन्ह को अपने उसी हाथ से थाम लिया। जागृति ने भी अभी अपने एक हाथ से आर्यमन को अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ तो क्या, जागृति दोनों हाथों के जोर से भी आर्यमन को हिला नहीं सकती थी। आर्यमन ने झुकते हुए जागृति के गाल को आहिस्ता से अपने होठों से छुआ तो जागृति का स्ट्रगल और भी तेज हो चुका था। जागृति ने आर्यमन के ऊपर बरसते हुए कहा, अपनी ये हरकतें अभी के अभी बंद कर दीजिए आप, वरना। आर्यमन ने जागृति की इस धमकी पर मुस्कुराते हुए कहा, वरना तुम चिल्लाओगी और सबको यहां बुलाओगी और कहोगी क्या कहोगी तुम उनसे, हाँ, कि आर्यमन मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आर्यमन ने यह सब बड़े ही गुरूर में बोला, जिसके साथ साथ वो बस हंसे ही जा रहा था। जागृति ने आर्यमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही बोलने वाली हूं मैं आपके घर वालों को। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं सब बता दूंगी और फिर वो आपके उस चेहरे से मिलेंगे जिससे वो अभी तक वाकिफ ही नहीं है। आर्यमन ने जागृति से पूछा, तो क्या तुम मेरे असली चेहरे से वाकिफ हो जागृति? आस्क योरसेल्फ, क्या तुम असली आर्यमन मल्होत्रा को जानती हो? आर यू श्योर अबाउट इट? आर्यमन की ये बातें जागृति को कंफ्यूज कर रही थी। जागृति ने अपना मुंह खोला ही था कि आर्यमन ने उससे कहा, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स जागृति। मेरे एक इशारे पर वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि तुम पूरी जिंदगी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। अभी तो फिर भी उम्मीद है कि तुम उन्हें देख सकती हो, लेकिन बाद में तो तुम उन्हें सिर्फ इमेजिन कर सकती हो। सोचना इस बारे में। अपनी बात कंप्लीट करते ही आर्यमन जागृति से दूर हुआ और उसने वहीं नजदीक में रखे हुए फर्स्ट एड बॉक्स को उठा लिया। जागृति अब तक संभल कर बैठी हुई थी। आर्यमन वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जागृति के नजदीक आया तो जागृति ने एक बार फिर से आर्यमन से दूरी बनाई, लेकिन आर्यमन को जो करना था वो करके रहता था। फिलहाल उसे याद था कि उसे जागृति के पांव की मसाज करके उसे बैंडेज से बांधना है। जागृति के बेड पर सरकने के साथ आर्यमन भी बेड पर पड़ चुका था, जिसके बाद उसने जागृति के पांव को होल्ड कर लिया। जागृति आर्यमन की इंटेंशन को समझ चुकी थी। वो उसके पांव की बैंडेज करना चाहता था, लेकिन जागृति ऐसा नहीं चाहती थी। उसने अपने पांव को दर्द में होने के बावजूद भी समेट लिया, लेकिन आर्यमन ने भी उसके पांव को फौरन अपने हाथ में होल्ड करते हुए अपने सामने खड़ लिया। जागृति आर्यमन को गुस्से में घूर रही थी और उसने अपने चेहरे को आर्यमन से फेर लिया था। जब आर्यमन ने जागृति के गुस्से की परवाह किए बिना उसके पांव में बंधा बैंडेज खोल दिया, आर्यमन ने हल्के हाथों से जागृति के पांव पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू किया तो थोड़े से दबाव के साथ ही जागृति के मुंह से आह निकल गई। जागृति ने आर्यमन से गुस्से में कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी दुश्मन हूं। आपको तो मुझे दर्द में देखकर खुश होना चाहिए। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन वो दर्द भी तो मेरा दिया हुआ होना चाहिए ना जागृति। आर्यमन की इस बात ने जागृति को खामोश कर दिया था। अब आर्यमन बड़े ही इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता से जागृति के पांव पर ऑइंटमेंट लगा रहा था और जागृति भी एकदम खामोश बैठी थी। जागृति ने अपने आप से कहा, सच ही कहा है आर्यमन ने, मैं इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानती। आज मुझे इतने दिन हो गए हैं इनके साथ रहते हुए, लेकिन आज भी ये शख्स उतना ही अनजान है मेरे लिए जितना ये पहले दिन था। आर्यमन ने जब जागृति के पांव पर ऑइंटमेंट लगा दिया तो उसने जागृति के पांव पर एक बार फिर से बैंडेज बांध दी। उसने अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और बेड से नीचे उतरने के बाद आर्यमन ने पलटकर जागृति से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जागृति को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब आखिर ऐसा भी क्या बोल दिया आर्यमन ने जागृति को, जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। सो अब आपसे आज का पोल। तो पहले हमने आर्यमन के बारे में पूछा था, इस बार सवाल जागृति के बारे में है। आपको जागृति के अंदर दो कौन सी क्वालिटी खास लगती हैं वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है और सुनते रहना है कैंडिड अमन।